Procoder ji. Now in this video we will briefly discuss about multiprocessor. What is multiprocessor? What are the types of multiprocessor? What is the characteristics of multiprocessor? Every question's answer you just find in just a single video. So कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का ये लास्ट वीडियो है जो कि यूनिट 5 को डिस्क्राइब करता है। अब इससे पहले मैंने यूनिट 1 जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बहुत ही डीप में ब्रीफली डिस्कस करा है, इसको देखना मस्ट कंपलसरी है बिकॉज आप इस लोती यूनिट से पास हो सकते हो जिसका नाम है यूनिट 1 फॉर एग्जाम पर्पस। बट नॉलेज के लिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें सारी यूनिट में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और सब कुछ ब्रीफली डिस्कस किया। अब लास्ट यूनिट है मल्टी प्रोसेसर, इसको अपन समझने वाले। तो आपको मल्टी प्रोसेसर टर्म से आप क्या समझ रहे हो? एक सिंपल से यदि मैं डेफिनेशन बोलूं, एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू का होना, दिस इज नॉन एज मल्टी प्रोसेसर। अब इसके इंपोर्टेंस क्या है, क्यों मल्टी प्रोसेसर की नीड पड़ी और किस तरह से मल्टी प्रोसेसर वर्क करता है, वो सब अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपके एक प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे सीपीयूज हैं, लाइक मल्टीपल सीपीयूज डेट क्रिएट अ मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। जहां पे मल्टीपल सीपीयूज हैं वो क्रिएट कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसर। इससे क्या होने वाला है, आपका टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो फास्ट कर देगा, परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज हो जाएगी, यूजर का एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी ज्यादा एनहेंस हो सकते हैं। तो ये सब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मैं जल्दी से अपने टैब को करता हूँ स्विच, और टैब को स्विच करने के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करता हूँ ए टू जेड अबाउट मल्टी प्रोसेसर। सो चलते हैं अपन अपने स्टार्टिंग में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अपन आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं मल्टी प्रोसेसर, उसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे वो परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, कैसे इफिशियंसी उससे मेजर करते हैं अपन। डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इनर प्रोसेस, एरिवेशन, कम्युनिकेशन एंड साइनराइजेशन। इट ऑल्सो एक्सप्लोर द मेमोरी मैनेजमेंट इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसर होता क्या है डेफिनेशन के टर्म में। तो देखो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विद 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। शेयर फुल एक्सेस टू अ कॉमन मेमोरी, ये मेन इंपोर्टेंट पार्ट है कि मेमोरी से आपका सारे सीपीयूज का फुल एक्सेस रहने वाला है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग मल्टी प्रोसेसर इज टू बूस्ट द सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पीड, ताकि सिस्टम फास्ट एग्जीक्यूट करे आपके टास्क को। विथ अदर ऑब्जेक्टिव बीइंग फॉल्ट टॉलरेंस, मींस गलतियों को भी ज्यादा ना करे, आपकी एप्लीकेशन सही से अच्छे से ओपन हो, ठीक है। There are two types of multiprocessor. One is called shared memory multiprocessor and second is called distributed memory multiprocessor. In shared memory multiprocessor, all the CPUs share the common memory. But in distributed memory multiprocessor, every CPU has its own private memory. I hope the multiprocessor concept is clear on your mind. अपन मल्टी प्रोसेसर का यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को बूस्ट करने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्ट करने के लिए। दो टाइप के मल्टी प्रोसेसर होते हैं, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर जिसमें कॉमन मेमोरी को अपन शेयर करते हैं, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेमोरी मल्टी प्रोसेसर जिसमें हर प्रोसेसर की एक ऑन प्राइवेट मेमोरी होती है। तो एक सिंपल से की फैक्टर्स आपको क्या पता चले, यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है आप गलती करने से रोक रहे हो आपके कंप्यूटर को, ठीक है, मतलब उसको फास्ट एग्जीक्यूशन करने दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। दो टाइप की मेमोरी, दो टाइप के मल्टी प्रोसेसर हैं, शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए, ऑल्सो नॉन एज पैरेलल प्रोसेसर, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू that work together to execute the task currently. The primary characteristics of multiprocessor includes, अब मैं पहले आपको डायग्राम शो करता हूं जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताता हूं एंड देन फिर मैं आपको ब्रीफली इनको एक करके एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मल्टीप्रोसेसर पैरेललिज्म, मतलब एक साथ दो दो टास्क को हैंडल करना, आप मल्टीपल एप्स को एक साथ ओपन कर सकते हो, स्केलेबिलिटी, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस. So this is the major characteristics that every multiprocessor have. Now अब इनको अपन एक्सप्लेन करते हैं। कैपेबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। आप कभी अडोबी प्रीमियम प्रो खोल रहे हो, कभी आप डिवेंची खोल रहे हो, कभी यूट्यूब ओपन कर रहे हो, कभी क्रोम ओपन कर रहे हो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहे हो। ये सारे क्या कैसे टास्क हैं आपके पैरेलल टास्क हैं।
इन सबको करने के लिए आपको मल्टी प्रोसेसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स। शेयर्ड मेमोरी, प्रोसेसर शेयर द कॉमन मेमोरी स्पेस फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसर to exchange the information and coordinate tasks. Fault tolerance means enhance the reliability through redundancy, allowing the system to continue functioning even if one processor fail. ठीक है, यदि एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो भी अपने पास मल्टीपल प्रोसेसर है काम करने के लिए। तो ये सारी हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी। अब स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा ही ड्रॉ करना है। आपको पता है मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है एक से ज्यादा सीपीयू का होना। हर सीपीयू के पास रजिस्टर्स और कैचे मेमोरी होनी है। रजिस्टर कैचे मेमोरी इज सेम बट दे ऑल आर कनेक्टेड विद अवर सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन को क्या बना के देना है, मल्टी प्रोसेसर बना के देना है। स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इंक्लूड्स सेवरल की कंपोनेंट्स। अब कुछ की कंपोनेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ शो करे हैं उनको अपन ब्रीफली एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो देखो, इंटर प्रोसेस एब्रीविएशन का मतलब क्या हुआ, एक प्रोसेस है जिसमें आप मैनेज करते हो एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर द इफिशिएंट ऑपरेशन। कॉमन एब्रीविएशन इंक्लूड टेक्निक्स। कौन कौन सी कॉमन टेक्निक्स हैं? सबसे पहले बस एब्रीविएशन जिसका मतलब होता है अ सेंटर कंट्रोलर और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम डिटरमाइन विच प्रोसेसर कैन एक्सेस द बस एट एनी गिवन टाइम। क्रॉसवार स्विचेस का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो स्विच ऑफ कनेक्टेड द मल्टीपल प्रोसेसर टू मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स अलोइंग साइमल्टेनियसली एक्सेस। नेटवर्क बेस्ड एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टू मैनेज द कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेस access among processors. So this is your common inter processor abbreviation. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब अपन पढ़ने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड साइनराइजेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड साइनराइजेशन आर क्रूशियल फॉर द कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर। की मेथड कौन कौन सी होंगी आपकी? सबसे पहले मैसेज को पास करना एक कम्युनिकेशन टेक्निक है। प्रोसेस एक्सचेंज मैसेज थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ्टन यूजिंग अ मैसेज पासिंग इंटरफेस जिसको अपन एमपीआई भी बोल सकते हैं। शेयर्ड मेमोरी ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। प्रोसेस सर कम्युनिकेट वाई रीडिंग एंड राइटिंग टू अ कॉमन मेमोरी स्पेस रिक्वायरिंग सिनराइजेशन मैकेनिज्म लाइक लॉक्स, सीमाफोर्स एंड वेरियर्स टू प्रिवेंट डाटा करप्शन। ठीक है, कैचे जो भी एक अनादर अपना कम्युनिकेशन पार्ट है बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो इसको कह सकते हैं इंश्योर डेट ऑल प्रोसेसर हैड a consistent view of shared data using protocols like MESI जिसको अपन बोलते हैं modify, exclusive, shared and invalid. So this is your inter process communication and synchronization. अब मेमोरी कैसे वर्क करती है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के साथ वो भी समझ लो आप। मेमोरी मैनेजमेंट इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इन्वॉल्व्स सेवरल स्ट्रेटजीज to optimize, perform and ensure the data consistency. It is like a strategies and UMA, NUMA and DSM. यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस जिसका मतलब होता है ऑल प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस टाइम टू मेमोरी सिंप्लीफाइंग प्रोग्रामिंग बट पोटेंशियली लीडिंग टू कंटेशंस। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर proximately to the memory module, improving scalability and require more complex memory management. Distributed के अंदर क्या होता है, combine the benefits of shared memory and message passing by the distributing memory across processor while maintaining the global address space. So this is your memory in multi-processor system. अब आता है concept of pipelining. ये एक concept है जिसका ये सिंपल सा टेक्निक है, एक समझ लो, जिसकी मदद से आप मल्टीपल प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर रन करते हो, मल्टीपल टास्क को आप करते हो। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट ये है कि ओवरलैपिंग करना आपके टास्क को। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट वाई ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने प्रोग्राम की बात करी, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इनटू सेवरल स्टेजेस with each stage handling the different part of instruction. This allow multiple instruction to be processed simultaneously, significantly improving the performance. पाइपलाइनिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका अपन यूज करते हैं सिग्निफिकेंटली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि मल्टी प्रोसेसर की नीड क्यों पड़ी। नीड इसलिए पड़ी बिकॉज एट द एंड आपको फास्ट
आप हर चीजों को फास्ट करना है, जल्दी करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप हार्डवेयर को अच्छा कर लो जिससे आप मल्टीपल टास्क कर पाओ, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आप सेम टास्क को यदि डिवाइड करके काम करते हो, जिस जो मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट है, तो उसी से आप कम कॉस्ट में उसी हार्डवेयर पे वही सारे टास्क और वही सारी परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो हर सिचुएशन के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, इस सिचुएशन में अपना सेकंड ऑप्शन बेस्ट था, इसलिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब वेक्टर प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, वेक्टर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन एंटायर वेक्टर्स लाइक एरे ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली रेदर देन इंडिविजुअली स्केलर वैल्यूज, ठीक है। ये कहां पे यूज होता है, वेक्टर प्रोसेसर आर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू हैंडल द वेक्टर ऑपरेशन इफिशिएंटली। एरे प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एरे प्रोसेसिंग एंड द कॉन्सेप्ट of vector processing while using multiple processing element to perform operation on array on data in a parallel. This architecture is well suited for tasks that require high level of parallelism such as image processing and matrix computation. इसके लिए अपन array processing का यूज करते हैं। RIC और CISC का मतलब क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसको अपन बोलते हैं RISC, और उसी के अपोजिट एक और है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसको अपन CISC बोलते हैं। आर टू डिफरेंट अप्रोच टू प्रोसेसर डिजाइन, ठीक है। अब RIC क्या करता है, इंपेसाइज करता है स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूट quickly. RISC processor typically have a simpler design allowing for a higher clock speed and more efficient pipelining. इस सेकंड डिजाइन क्या होता है, यूजर एज अ लार्ज सेट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन which can be perform multiple operation in a single instruction. CISC processor aim to reduce the number of instruction per program, potentially simplifying the software development. So I hope the video is going to very helpful for you, and I definitely sure every concept is clear in your mind. If the video is helpful, so please subscribe the ProCoderG channel and share this video with your friend, and also join my WhatsApp and Telegram community, because at the time of exam means in today evening I'll provide some important question that have big probability to come in exam. अब स्टडी करते हैं अपन कुछ फेमस प्रोसेसर कंपनीज का, जिनका नाम है इंटेल और AMD। ये दोनों ही बहुत फेमस कंपनी है जो कि अपने प्रोसेसर और अपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को सेल करती हैं, ठीक है। तो इंटेल का भी कॉलैब पहले एप्पल के साथ भी था, बट एप्पल ने अब खुद का चिप निकाल दिया, तब से उसकी परफॉर्मेंस और हाई हो चुकी है, ठीक है। बट AMD इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर गेमिंग। अब यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, मल्टी प्रोसेसर इंटीग्रेट्स मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स into a single chip, enhancing performance and energy efficiency. Leading manufacturers, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंटेल AMD have developed advanced multi-core processor with unique features. अब इंटेल की यदि बात करें तो इंटेल कोर सीरीज नॉन फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड एनर्जी इफिशिएंसी with features like hyper threading, simultaneously multi threading. अब इंटेल के पास क्या है, आपने तीन अभी सबसे कॉमन प्रोसेसर देखे होंगे, i3, i5 और i7, ठीक है। तो अभी जो आपका i3 है वो है भाई कि आपको मल्टीपल टास्क नहीं करने, आपको सिंपल यूज के लिए चलना है, लर्निंग के लिए, कुछ पर्पस के लिए। i5 के अंदर क्या होता है, आपके पास कोर ज्यादा हो जाते हैं, आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और i7 के साथ तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। इंटेल एक्सॉन डिजाइन फॉर सर्वर and workstation offering high core counts, large caches and support the advanced features like error correcting code, जिसको अपन ECC मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये हो गए अपने इंटेल के बारे में कुछ एडवांस चीजें, इसके बारे में शॉर्ट नोट तो नहीं आता, बट इट इज गुड फॉर नॉलेज। AMD Ryzen एक प्रोसेसर है जो कि अभी नए नए कंप्यूटर्स में Asus के और Vivo बुक के अंदर आता है, ऑफर करता है कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस विद द फोकस ऑफ गेमिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एंड कंटेंट क्रिएशन, featuring technologies like precision boost, dynamic frequency scaling and simultaneously multi-threading. इसमें AMD इसका एक और प्रोसेसर है जो टारगेट करता है डेटा सेंटर्स को, इंटरप्राइज एप्लीकेशन को, प्रोवाइडिंग हाई कोर काउंट्स, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी एंड एडवांस सिक्योरिटी, फीचर्स लाइक सिक्योर इनक्रिप्टेड वर्चुअलाइजेशन, जिसको अपन SEBB बोलते हैं, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, मल्टी प्रोसेसर रिप्रेजेंट इन अ क्रिटिकल इवोल्यूशन इन अ compounding, enabling significant performance improvements through parallel processing. Understanding their characteristic structure and the technologies that support them is essential for layering
थ्रू फुल पोटेंशियल्स। सो आई होप गाइस कि आपको मल्टी प्रोसेसर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, इसलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया और हर एक टॉपिक को आपको डीप में एक्सप्लेन करा। रही बात पेपर में लिखने की, तो आपको सिर्फ ये नोट्स को एक बार एक्सेस करना है और आपको खुद से पढ़ना है। डेफिनेटली आप अब सारी चीजों को ग्रैब करोगे और डायग्राम ड्रॉ करके आना कंपलसरी है, तो थोड़ा सा आप डायग्राम को एनहेंस कर लेना। और यदि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब प्रो कोडर जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।